तो एसक्यूएल को 1970 के आसपास आईबीएम लैब में विकसित किया गया था और इसे सीक्वल भी कहा जाता था। और ये एक प्रकार की कह लीजिए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, क्योंकि इसमें हमको हमेशा ये कहा जाता है कि आपको क्या चाहिए, सिर्फ उतना ही कमांड देना होता है कि व्हाट डू यू रिक्वायर। एसक्यूएल में हम जो काम कर सकते हैं उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है कि वो हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट और मॉडिफाई कर सकते हैं, सिस्टम के लिए सिक्योरिटी सेटिंग्स में बदलाव कर सकते हैं, यूज़र को डेटाबेस या टेबल के साथ कार्य करने के लिए परमिशन दे सकते हैं, डेटाबेस से क्वेरी कर सकते हैं, डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट, मॉडिफाई और डिलीट वगैरह ऑपरेशंस इन पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग टेबल बनाने से लेकर उसमें चेंजेस करने से लेकर उनमें सिंपल क्वेरीज किस तरीके से फायर करें, ये सभी हम लोग आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस चैप्टर के बाद हम लोग क्या क्या सीख जाएंगे, टेबल बनाना, टेबल में चेंजेस करना, टेबल के स्ट्रक्चर में, टेबल में रिकॉर्ड्स को भरना, रिकॉर्ड्स को देखना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें हम लोग इस अध्याय को, इन दोनों अध्यायों को मिलाकर जब कंप्लीट कर लेंगे तो हम इतनी सारी चीज़ें सीख जाएंगे। माई एसक्यूएल के कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनमें से लिटरल है, डेटा टाइप है, नल है और कमेंट्स हैं। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एसक्यूएल के कमांड में मिलते हैं। लिटरल जनरली एक फिक्स्ड डेटा वैल्यू होती है, कैरेक्टर या न्यूमेरिक टाइप की या टेक्स्ट टाइप की एक कंप्लीट वैल्यू होती है। डेटा टाइप ये न्यूमेरिक हो सकता है, डेट एंड टाइम का हो सकता है और स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है। न्यूमेरिक में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे इंट, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट एक्सेट्रा। डेट और टाइम में डेट टाइम, टाइम और ईयर एक्सेट्रा, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। और स्ट्रिंग टाइप में कैरेक्टर, वेर कैर, ब्लॉब, टेक्स्ट और इनम एक्सेट्रा, ये सारे स्ट्रिंग टाइप में आ जाते हैं। माई एसक्यूएल के कुछ और एलिमेंट्स में नल वैल्यूज भी हैं, जिसमें हम जिस सेल में, मतलब एक रो और कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। एक सेल में अगर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड ना करें तो वहां नल आ जाता है, और नल को हम किसी भी प्रकार के डेटा टाइप्स के साथ नहीं रखते। क्लियर है? उसे कॉलम के किसी बंधन में भी नहीं रखा गया है। बस ये ध्यान रखना है कि हम नल उस जगह पर, उस सेल में नहीं डाल सकते जो किसी कांस्टेंट या प्राइमरी की के अंडर में हो, उस जगह हम नल इंसर्ट नहीं कर सकते। फिर आती है बात कमेंट्स की। कमेंट एक प्रकार का टेक्स्ट होता है जो एग्जीक्यूट नहीं होता। चाहे हम प्रोग्रामिंग की बात कर लें, चाहे यहाँ एसक्यूएल की बात कर लें, यहाँ पर जो चीज़ हम कमेंट में लिख देंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो सिर्फ यूज़र को उस कमेंट के बारे में समझाने के लिए एक टेक्स्ट होता है। तो यहाँ 3 प्रकार से कमेंट दे सकते हैं: स्लैश स्टार से शुरू होकर स्टार स्लैश से क्लोज करना, फिर डबल डैश कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए, और हैश के साथ कमेंट के साथ हम कमेंट बना सकते हैं। एसक्यूएल कमांड के जो सिंटेक्स हैं उनमें निम्नलिखित चीज़ें होती हैं। कीवर्ड होता है एक, तो हर सिंटेक्स में, हर कमांड में एक कीवर्ड होगा। कीवर्ड के साथ स्टेटमेंट होंगे, कुछ उसके क्लाउजेस होंगे, मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो इतनी सारी चीज़ों से मिलकर एक एसक्यूएल का पूरा सिंटेक्स बनता है। अलग अलग तरीके से कौन कौन से एसक्यूएल सिंटेक्सेस हैं वो हम आगे जाकर देखेंगे। एसक्यूएल कमांड्स क्या होते हैं, वो केस सेंसिटिव नहीं होते, और उनमें जितने भी कमांड्स हैं उनमें आप चाहे कैपिटल लेटर में दीजिए चाहे स्मॉल लेटर में दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सारे के सारे कमांड हमको माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पर देने होते हैं। जैसे कमांड विंडो होती है, वहाँ पर हमको सारे कमांड सी प्रॉम्प्ट पे देना होता है, वैसे ही एसक्यूएल के सारे कमांड आपको माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पर देने पड़ेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि डेटाबेस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले काम है डेटाबेस बनाना। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। उसके लिए एक सिंपल सा कमांड है, माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जैसे मैंने उस दिन आपके लिए क्रिएट डेटाबेस स्कूल किया था, तो उसने एक स्कूल नाम से डेटाबेस तैयार कर दिया था। डेटाबेस एक्चुअली टेबल्स का कलेक्शन होता है। तो ये आपका एक बाउंड्री एक तैयार होगी कि इस जब भी अब हम कोई टेबल बनाएंगे तो इस स्कूल के अंदर बनाएंगे, चाहे एम्प्लॉय की बनाए चाहे स्टूडेंट की बनाए, ये सभी एक डेटाबेस में जा रहे हैं। दैट डेटाबेस इज नोन एज स्कूल, जो हमने यहाँ अभी क्रिएट किया हुआ है। तो अभी हम बनाकर भी देखते हैं कि कैसे स्कूल डेटाबेस को हम बनाएंगे। तो चलिए माई एसक्यूएल खोलते हैं। माई एसक्यूएल मैंने ओपन किया। कल के प्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि इसका डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड जाता है वो रूट जाता है। मैं यहाँ पर रूट दिया। यहाँ पर मैं कमांड चलाऊंगा क्रिएट डेटाबेस
स्कूल, सेमीकोलन, एंटर। देखिए क्रिएट डेटाबेस स्कूल डेटाबेस एग्जिस्ट। स्कूल चूंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसलिए यहाँ पर मेरा डेटाबेस नहीं बना, पहले से ही एग्जिस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको सीख लेता हूँ कि ड्रॉप कैसे करते हैं। ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, मैंने सिर्फ डेटाबेस क्रिएट किया था इसलिए यहाँ पर स्कूल है, तो मैं इसको ड्रॉप भी करके आपको दिखा देता हूँ। सेमीकोलन, एंटर। देखिए क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। हमारा जो स्कूल नाम से डेटाबेस था वो ड्रॉप हो गया क्योंकि अभी इसमें एक भी टेबल नहीं है। तो चलिए लगे हाँ, तो आपने यहाँ पर ये भी सीख लिया कि कैसे किसी डेटाबेस को हम लोग डिलीट करें। जो आगे आने वाली स्लाइड में है वो हमने पहले ही प्रैक्टिकल करके देख लिया। अब हम लोग बनाते हैं हमारा क्रिएट न्यू डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस स्कूल। अब मैं दोबारा से स्कूल बना रहा हूँ, सेमीकोलन, एंटर। देखिए क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, आपका डेटाबेस रेडी हो गया है। अब बात आती है कि इसको हम यूज कैसे करें, हाउ टू ओपन दिस डेटाबेस। क्योंकि अभी भी मैं अपने स्कूल डेटाबेस के अंदर जाके काम नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ अभी क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद अभी भी मैं बाहर खड़ा हूं। मुझे अब इस स्कूल डेटाबेस के अंदर जाना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यूज कमांड, यूज स्कूल और एंटर। देखिए डेटाबेस चेंज हो गया। अब मैं किस डेटाबेस में काम कर रहा हूं, स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर काम कर रहा हूं। तो अभी इसमें चूंकि कोई टेबल नहीं है इसलिए अगर मैं कमांड चलाता हूं शो टेबल, तो ये कुछ शो नहीं करेगा, सेमीकोलन, कुछ शो नहीं करेगा, एम्प्टी सेट है, अभी इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम नया डेटाबेस बनाते हैं और कैसे उसके अंदर हम लोग एंट्री लेते हैं। तो ये था डेटाबेस बनाना और ये है डेटाबेस को यूज़ करना, जो कि मैंने अभी जस्ट आपके सामने किया था। कमांड को देखिए गौर से कि ये सेमीकोलन से बंद हो रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे टेबल कैसे क्रिएट करें। तो अब इसमें मैं एक स्टूडेंट नाम की टेबल आपके सामने क्रिएट करूंगा, स्टूडेंट टेबल। तो उसके पहले मैं इसी प्रेजेंटेशन पे रहूंगा क्योंकि इसमें अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। उसके बाद मैं आपको ये टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगा इसी डेटाबेस के अंदर। तो देखते हैं। क्रिएट टेबल के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, ये कीवर्ड हो गया। टेबल का नाम यहाँ पर आप जो कुछ भी टेबल का नाम देते हैं, फिर कॉलम 1 उसका डेटा टाइप, उसका साइज और उसके अंदर जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो आप यहाँ लगा सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स भी हम लोग इस स्लाइड में अभी आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरा कॉलम कॉमा करके, कॉमा के बाद दूसरा कॉलम शुरू होता है, दूसरे कॉलम का टाइप, दूसरे कॉलम का साइज, फिर कॉमा, फिर ऐसे करके हम जितने चाहें उतने कॉलम्स इसमें ऐड करके जा सकते हैं और वो सारे कॉलम्स को मिलाकर एक टेबल बन जाएगी जो नाम आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट टेबल बनानी है, उसमें रखना है हमको रोल नंबर, प्राइमरी की रखना है, इसको नेम रखना है, एज रखना है और सिटी रखना है। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल हो गया हमारा कीवर्ड, स्टूडेंट हो गया यूजर ने दिया है अपने टेबल का नाम। इसमें रोल नंबर एक कॉलम रहेगा जिसका टाइप होगा इंट और इसमें हम मैक्सिमम 4 डिजिट्स दे सकते हैं और ये हमारी प्राइमरी की रहेगी। क्लियर है, प्राइमरी की रहेगी। अभी हम प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। फिर नेम रखा, नेम का टाइप रखा हमने कैरेक्टर टाइप का, इसका साइज दिया 20। एज रखा, इसका टाइप दिया इंट और साइज दिया 2। सिटी रखा उसका साइज 10 और ब्रैकेट बंद करने का सेमीकोलन। तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। चलिए इस टेबल को बनाकर देखते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ब्रैकेट, सबसे पहले रोल नंबर दिया मैंने इंटीजर टाइप का, साइज बोला 4। अभी मैं इसको प्राइमरी की नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ कॉलम ऐड करना बता रहा हूँ कैसे ऐड करते हैं। क्लियर है। कॉमा करके मैंने लिखा नेम और इसका साइज दे दिया 20। फिर नेम को मैं पूरा नहीं लिखा, NAME। इसके बाद मैंने दिया कॉमा करके एज इंटीजर टाइप, साइज 2। फिर मैंने दे दिया सिटी और सिटी का साइज 10 और इसके बाद मैंने 2 ब्रैकेट बंद किए, सेमीकोलन, एंटर। देखिए क्वेरी ओके आ गया। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, क्वेरी ओके होकर आ गया। अब मुझे इस टेबल का स्ट्रक्चर देखना है जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो मैं यहीं पर आपको पहले ही बता देता हूं कि इसके लिए DESC डिस्क्राइब यानी DESC और टेबल का नाम स्टूडेंट, सेमीकोलन, एंटर। देखिए ये मैंने जो टेबल बनाई उसका ये स्ट्रक्चर आ गया। मैंने अभी टेबल का ढांचा तैयार किया, इसलिए जो क्रिएट टेबल कमांड है वो मेरा DDL कमांड कहलाता है, क्योंकि DDL का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इस टेबल में किस प्रकार का डेटा जाएगा उसकी डेफिनेशन दी है अभी मैंने, तो ये इसलिए हमारा DDL के अंतर्गत आएगा। और ये देखिए मेरी टेबल का स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है। तो अभी फिलहाल मैं इस टेबल को फिर से ड्रॉप कर दे रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर मैं
इसी नाम से दूसरी टेबल बनाऊंगा तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। तो मैं अब इस टेबल को कर रहा हूँ डिलीट। तो डिलीट करने के लिए, स्ट्रक्चर डिलीट करने के लिए हमेशा ड्रॉप यूज होता है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। जो मैंने टेबल का अभी ढांचा बनाया है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। और जैसे ही मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो क्वेरी होके आ गया मेरी ये टेबल डिलीट। अब मैं अगर DESC स्टूडेंट करता हूँ तो मुझे ये टेबल नहीं दिखाई देगी, डज नॉट एग्जिट लिखा गया। क्लियर है? तो टेबल बनाना आपने सीख लिया, उसको डिलीट करना सीख लिया, उसके स्ट्रक्चर को